हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस तरह का एक कॉट कॉलर नेक बनाना बताएंगे। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। और इस नेक को बनाने के लिए आप यहाँ पे सिर्फ बुकरम, पेपर फ्यूज़ और सिर्फ एक मैचिंग कपड़े की मदद से इस तरीके का बहुत ही सुंदर कॉट कॉलर नेक बना सकते हैं। दोस्तों चलते हैं, आपको अब नेक को बनाना दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के कोट कॉलर नेक को बनाने के लिए यहाँ पे हमने सिंपली अपनी कुर्ती ली है। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। लेकिन अगर आपको कॉलर वाली कुर्ती कटिंग करना नहीं आता तो उसके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारी कॉलर वाली कुर्ती कटिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपनी एक बुकरम में नेक बनाएंगे। तो चलिए पहले हम आपको नेक की कटिंग करना बता देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बुकरम ली है। बुकरम को हमने बीच से इस प्रकार से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे आपको नेक की चौड़ाई का और नेक की लंबाई का निशान लगाना बताएंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे नेक की निशान लगाएंगे 3 इंच पर चौड़ाई का, इस प्रकार से ऐसे। आप चाहें इस मार्क को थोड़ा नीचे तक भी लगा सकते हैं। अब हम इस मार्क को ऐसे सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद अब आपको यहाँ पे 2 नेक निशान लगाना पड़ेगा। एक नेक तो आपका वो होगा जहाँ पे आपका कॉलर अटैच होगा, दूसरा नेक आपका वो होगा जहाँ से आपका कॉलर फोल्ड होगा, मतलब नेक फोल्ड होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पर इसका निशान लगाएंगे 4 इंच पर, 4 इंच पर। इस तरीके से मार्क को सीधा कर देंगे। मार्क सीधा करने के बाद अब आपको यहाँ पर इसमें एक निशान नीचे में लगाना है। हम नीचे निशान रख सकते हैं 5 इंच पर, मतलब कि 5 इंच पर। तो टोटली अब जो हमारी नेक की लंबाई हो गई यहाँ पे 9 इंच हो गई है। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा 9 इंच गला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपका कॉलर बनने वाला है वो लंबाई में तो ज़्यादा ज़रूर होगा, लेकिन ये यहाँ से जब फोल्ड होगा तो उसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। लेकिन अगर आपको बड़े गले नहीं पहनने तो आप यहाँ पर इसकी लंबाई कुछ कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर इसको 5 न करके 4 इंच कर लीजिए, चाहे तो आप थोड़ा ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब ये करने के बाद में अब ये जो आपका निशान है बीच वाला, यहाँ पे आपको निशान लगाना है 1.25 इंच का 1 + क्वार्टर इंच पर। हम यहाँ पे इसमें ऐसे एक निशान लगाएंगे। ये जो हम निशान लगाया है, ये निशान ये आपका फोल्ड होगा कोट कॉलर की तरह ऐसे। अब इसके बाद में जो आपका यहाँ पे ये ऊपर का पूरा पोर्शन बचा है, इस ऊपर के पोर्शन में आपको ऐसे एक हल्की गोलाई वाला एक मार्क लगा देना है। ज़्यादा गोलाई नहीं देनी, एक हल्की गोलाई वाला आपको यहाँ पे ऐसे निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद में अब इसको हम कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमने इसको ये गोलाई में मार्क लगाया है, यहाँ पे आपका कॉलर अटैच होगा और यहाँ पे जो मार्क ये वाला है, यहाँ से आपका जो नेक है वो कोट की तरह ऐसे फोल्ड होगा। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए आपको पहले इसको यहाँ से काटना है, फिर यहाँ से काटना है और फिर यहाँ से काटना है। इस मार्क पर कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ से इसको सीधा ये काट दीजिए और फिर इसको यहाँ पे ऐसे ये कटिंग कर दीजिए और इस मार्क से हटा के आपको इसको यहाँ पे काटना है, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉलर लगने वाला है। ये दबाव के लिए हमने छोड़ा है कपड़ा इस तरीके से। अब ये करने के बाद में अब आपको बराबर से अपने पूरे एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बुकरम रखिए। ये देखिए, ये आपका जो नेक है इस प्रकार से कटिंग हो चुका है इसे। और ये जो आपका मार्क लगा हुआ है, ये मार्क आपका इस तरीके से यहाँ पर ऐसे फोल्ड होगा, ये इस साइड को और ये वाला इस साइड को। चलिए अब हम आपको नेक की सिलाई करके दिखाते हैं। नेक की सिलाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक मैचिंग कपड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक रेड कलर का एक प्रिंटेड कपड़ा लिया है। आपको यहाँ पे अपने नेक को रखना है और इसी के साइज़ में कपड़े को काट देना है। कपड़ा काटने के बाद अब आपको यहाँ पे लगानी है सिलाई। पहले हम यहाँ पर इसमें एक सिलाई इसके बराबर में लगाएंगे। बराबर सिलाई लगाने के बाद अब आपको एक सिलाई इसके यहाँ पर भी लगानी है, लेकिन ये कच्ची सिलाई एक कच्ची सिलाई होगी जो कि बाद में आपको निकाल देनी है। इस सिलाई लगाने के बाद अब आपको बराबर से अपने पूरे कपड़े को फोल्ड करना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है।
ऊपर से कपड़ा काट देंगे। कपड़ा कटिंग करने के बाद अब आपको अपने नेक को यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ बिल्कुल बीचों बीच आपको यहाँ पे कट लगाना है। इससे आपका नेक के सेंटर का आपको मालूम पड़ जाएगा। ये हमारा नेक तैयार हो चुका है हमारी कुर्ती में अटैच होने के लिए। अब हम अपनी कुर्ती का जो आगे वाला पार्ट है, अपनी कुर्ती का आगे वाला पार्ट लेंगे और उसको ऐसे खोलेंगे। और खोलने के बाद आपको यहाँ पे जो उसका ऊपर का बीच सेंटर है, यहाँ पर भी आपको इसमें एक कट ऐसे लगा देना है जैसे हमने यहाँ पर लगाया है। उसको ऐसे खोलिए। खोलने के बाद आपको नेक को यहाँ पर ऐसे रखना है। रखने के बाद में बाहर आपको इसमें स्याह लगानी है। और ध्यान रहे ये जो आपका नेक है ये आपके कुर्ती के बाहर की तरफ आपको रखना है, अंदर नहीं बाहर की तरफ रखना है। अब आपको इसमें यहाँ पर स्याह लगानी है। सिलाई हम यहाँ पर इसमें ऊपर से शुरू ना करके इसमें नीचे से शुरू करेंगे। जहाँ पे आपका एक कट है यहाँ से शुरू की सिलाई को। ये हमने सिलाई लगाई। सिलाई लगाने के बाद अब आपको अपने कपड़े को कटिंग करना है। यहाँ ऊपर की साइड में आपको कपड़े को बिल्कुल मिला के काटना है और यहाँ नीचे की साइड थोड़ा कपड़ा छोड़ देना है। एक कट यहाँ पे लगाएंगे बिल्कुल बीचों बीच। और एक एक कट आपको यहाँ पे लगाना है। देखिए ये आपका नेक यहाँ पे से लग चुकी है। अब आपको इस नेक को बाहर से अंदर की तरफ पलटना है और नोक की साइड में किसी बारीक चीज़ से आपको नोक को निकाल देना है, कैंची या सुई की मदद से। अब ये हमारा नेक ऐसे बाहर से अंदर आ चुका है। अब आपको उसे किनारे पर लगानी है एक सिलाई, ताकि नेक आपका यहाँ पे ऐसे ही जम जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगाई। अभी आपका नेक यहाँ पर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसमें पूरी सिलाई नहीं हुई है। अभी आपको यहाँ पे इसमें कॉलर भी लगाना है। तो कॉलर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आपको अपना जो बैक पार्ट है आपको बैक पार्ट लेना है। तो ये हमारा कुर्ती का बैक पार्ट है। बैक पार्ट लेने के बाद में जो पैटर्न आपके नेक में से निकला था आपको यहाँ पर उसको यहाँ पर रखना है पीछे की तरफ और इसकी चौड़ाई का निशान लगा देना है। यहाँ पर निशान लगाया, चौड़ाई का निशान। और लंबाई में हम यहाँ पर इसकी लंबाई रखेंगे 1 इंच, 1 इंच। और अब इसको कटिंग कर देंगे। ये कटिंग किया और अब आपको उसको खोलना है। इस तरीके से खोला और यहाँ पे इसमें देखिए ये आपका अस्तर और कपड़ा अलग अलग है, तो आपको यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा लगा देंगे ताकि इसमें जोड़ा रहे। लेकिन अगर आप सिंगल कपड़े बना रहे हैं तो फिर आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपने फ्रंट और बैक को शोल्डर से अटैच कर देंगे। ये शोल्डर अटैच करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने कॉलर बनाना है। तो कॉलर बनाने के से पहले आपको कॉलर को नापना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आपका कॉलर यहाँ पे ऐसे लगने वाला है। तो इसके लिए आपको अपने नेक को ऐसे मिलाना पड़ेगा और यहाँ से पहले कॉलर को नापिए, फिर काटिए, फिर बनाइए, फिर अटैच कीजिए। तो ये हमारा इंच टेप है, इसको हम यहाँ पर ऐसे नापते हैं कि कॉलर का साइज़ क्या होने वाला है। ये देखिए इस तरीके से हमारा कॉलर का जो साइज़ यहाँ बैठा है वो है
करीब करीब 7 इंच 3 सूत। अब इसको यहाँ पे डबल कर देंगे तो डबल करने पे इसका साइज़ बैठता है यहाँ पे 15 इंच, मतलब कि 15 इंच से करीब करीब क्वार्टर इंच कम। तो अब आपको इतना बड़ा कॉलर यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा। तो कॉलर कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पेपर फ्यूज़ का। तो ये हमारे पास एक पेपर फ्यूज़ है। ये एक नॉर्मली एक चिपकने वाला पेपर होता है जो कि सिलाई में यूज़ होता है, और ये आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। उसकी कीमत बहुत कम होती है, करीब 25 से 30 रुपये मीटर आपको मार्केट में मिल जाता है, और ये सिलाई में यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम अपना कॉलर कटिंग करेंगे। तो कॉलर कटिंग करने के लिए पहले तो आपको इससे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब आपको यहाँ पर लगाना है एक सीधा निशान। इस प्रकार से एक सीधा निशान हम यहाँ पर ये लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है अपने कॉलर का साइज़ का, कि हमारा कॉलर का साइज़ क्या था। तो हमने आपको बताया था हमारा कॉलर का साइज़ यहाँ पे करीब करीब 7 इंच 3 सूत है। तो हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे करीब करीब 1 इंच का निशान लगाना पड़ेगा। ऐसे ये निशान हमने लगाया यहाँ पे गोलाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे एक गोलाई देनी है। तो ऐसे हमने यहाँ पर इसमें गोलाई दी। गोलाई देने के बाद अब यहाँ पे इसको फिर नापेंगे, क्योंकि हमेशा गोलाई देने के बाद में जब भी आप निशान नापते हैं तो ये आपका साइज़ बढ़ जाता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था 7 इंच 3 सूत है, इसको फिर नापते हैं। तो 7 इंच 3 सूत, देखिए पहले आपका जो मार्क है वो थोड़ा यहाँ पे आ रहा था, अब करीब करीब क्वार्टर इंच ऐसे अंदर आ गया है, ठीक है ना। अब ऐसे करने के बाद में अब आपको इस मार्क को ऐसे करके सीधा नापना है ऐसे, और यहाँ पर आपको 4 इंच पर या फिर 3.5 इंच पर, जो भी आप चाहें, ऐसे कर निशान लगा लीजिए। 3.5 या 4 एक ही बात है। अब आपको इस मार्क को भी सीधा कर लेना है। ये सीधा किया। सीधा करने के बाद में अब जो आपका ये मार्क आपने यहाँ पे सीधा लगाया था, इसको आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा इंच ऊपर, आधा इंच करके ये तिरछा कर देना है। ये हमने इसको ऐसे तिरछा किया, और तिरछा होने के बाद में ये आपका कॉलर का मार्क यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये आपका कोट कॉलर का जो कॉलर है यहाँ पर ऐसे बन चुका है। अब पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने इस कॉलर को एक मैचिंग कपड़े पे प्रेस से चिपका लेना है। जैसे कि मैंने को बताया था, हमारे पास एक रेड कलर का कपड़ा जिसमें हमने अपना नेक बनाया था, तो उसी कपड़े में हम अपने कॉलर को अटैच करेंगे। प्रेस को गर्म करके इसको यहाँ पे प्रेस से चिपका देते हैं। तो ये हमने प्रेस गर्म की, अपना कपड़ा लिया और अपने कॉलर को हम यहाँ पे इसमें से ढक देंगे और प्रेस से चिपका देंगे। चलो, कॉलर प्रेस से चिपकाने के बाद अब आपको नीचे से अपने कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे लगानी है सिलाई। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे ऐसे कटिंग कर दीजिए दोनों साइड से। और अब आपको अपने इस साइज़ का एक कपड़ा और लेना है और इसके ऊपर अपने कॉलर को रखना है। कॉलर रखने के बाद में अब आपको बराबर में यहाँ पे कॉलर की शेप के हिसाब से पूरे कॉलर में यहाँ पे सिलाई लगानी है। फिर बराबर से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके कॉलर को पलटना है। ये हमने इसको ऐसे पलटने के बाद इसकी नोक को किसी बारीक चीज़ से, सुई से या कैंची से आप ऐसे बाहर निकाल दीजिए। जैसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद अब आपको यहाँ पे ऐसे नाखून लगा देना हल्का सा, जहाँ पे इसका जॉइंट है ये। और इसके बाद में कपड़े को ऐसे अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पे आप इसमें एक अच्छे से कच्ची सिलाई लगा दीजिए, या फिर आप यहाँ से प्रेस भी कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ पे आपको क्वार्टर इंच कपड़ा छोड़ के बाकी पूरे कपड़े को काट देना है। ये आपका कॉलर तैयार हो चुका है। अब अपने कॉलर को आपको नेक में अटैच कर दिखाएंगे।
तो ये हमारा नेक है। तो दोस्तों देखिए, इस नेक के अंदर आपको कॉलर को जो उसका बाहर का साइड है, बाहर की साइड आपको उसको अटैच करना है। जहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट है, यहाँ से कॉलर को अटैच करना शुरू करेंगे। ये जो कपड़ा है आपका, इसको आपको लगाना है यहाँ पे, बिल्कुल बराबर में से रखिए और इसमें क्वार्टर इंच का दबाव लेके सिलाई लगाना शुरू कीजिए। ये आपको पूरे कॉलर में यहाँ पे इसको ऐसे घुमाना है, एक साइड से दूसरे साइड तक। ये देखिए दोस्तों, ये आपका कॉलर यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब इसके बाद में आपको अपने पूरे दबाव को उस कॉलर के अंदर लेके यहाँ किनारे पर एक सिलाई लगानी है, ताकि ये ऐसे इसमें अच्छे से अटैच हो जाए, जुड़ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो नेक है यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे इसका लुक आया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने नेक पे यहाँ पे प्रेस कर दिया। प्रेस होने के बाद हमारा नेक यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। और आपको हमारा नेक कैसे लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने को फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।